वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज से हम जो है केस नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। CFPI का हमने जो है फुल्ली जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। ठीक है, तो देन हम जो स्टार्ट करेंगे आज से केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जो रहेगा, आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्यू की वैल्यू चेंज होगी। क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे हो जाती ये ई एक्स ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पर रहेगा इनटू में फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स है क्या, आपको ये समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीके से बनकर आ सकता है, ई की पावर ए एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, तो फंक्शन यहाँ पे आ सकता है साइन 2ax, या फिर यहाँ पे फंक्शन आ सकता है आपका जो रहेगा एक्स का स्क्वायर भी आ सकता है। देन यहाँ पे फंक्शन आ सकता है, मान लीजिए एक्स का क्यूब आ सकता है, या कॉस 2x हो सकता है। ठीक है, तो इतने फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। तो आप एक काम करिए, हम थोड़ा सा और यहाँ पर डीपली तरीके से आपको बताते हैं। डीपली तरीके से कैसा, तो जो है आप जो है मेन फार्मूला तो ये रहेगा आपका क्यू रहेगा केस नंबर 4 का। अगर मान लीजिए जो फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे ये आ सकता है ए एक्स वैसा रहेगा, यहाँ पे आ सकता है कॉस 2x। आप देखेंगे तो क्यू की वैल्यू ए एक्स हो जाएगा सेम, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ सकता है। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो ए एक्स वैसे ही रहेगा पावर में। देन एक यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2x भी आ सकता है। देन यहाँ पे और क्या आ सकता है, ए एक्स यहाँ पे आ सकता है एक्स का क्यूब। तो इतने जो पोर्शन हमने बताए इतने आ सकते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। तब से हम फिर स्टार्ट करेंगे पीआई निकालना और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे केस नंबर 4 को, जिससे आपको अगले सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले यहाँ से पीआई। हर क्वेश्चन में हम पीआई निकालते हैं, तो इसकी प्रोसेस क्या है आप समझिए। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका पीआई। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि पीआई कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या रहता है। तो कुछ नहीं है, इसमें पीआई निकालना है। पीआई निकालने के बाद इसमें क्या रहेगा, 1/f ऑफ डी। ठीक है, एफ ऑफ डी निकालेंगे, और एफ ऑफ डी की जगह जो क्यू रहेगा यहाँ पर आप देखेंगे तो क्यू की जो वैल्यू रहेगी ए एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इतना पोर्शन तो आपको जो हमने केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 में जो बताया था वैसा का वैसा ही रहने का। ठीक है, केस नंबर 1 में बताया था कि यहाँ पर ई की पावर ए एक्स आएगी, फिर आपको बताया था कि यहाँ पर कोई फंक्शन आएगा, फिर आपको बताया था कि कॉस थीटा साइन थीटा अगर आते हैं, दो सम इक्वल वैल्यू आते हैं तो क्या करना है। ठीक है, इतना आपको हमने बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये केस नंबर 4 है, तो यहाँ पर इतना पोर्शन तो आपको समझ में आ जाएगा है। क्यू की वैल्यू पे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या करना रहता है, जो ई की पावर ए एक्स है इसे बाहर निकालना रहता है। तो आप बाहर कैसे निकलेगा ये, ठीक है, तो आपको हम इसमें एक न्यू फार्मूला बताएंगे, वो आप नोट कर लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो रहेगा, आपको यहाँ पर डी की जगह पर, ध्यान से सुनिएगा, डी की जगह पर आपको पुट करना है डी प्लस ए। यहाँ पर क्या पुट करना है, आपको पुट करना है, हम लिखते हैं पुट इक्वल टू, क्या पुट करना रहता है इसमें, यहाँ पे पुट करना है डी इक्वल टू डी प्लस ए। मतलब जो डी की वैल्यू है उस पर यहाँ पर डी प्लस ए पुट करना है, जिससे यह ई एक्स की पावर बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आपको बताते हैं। तो इक्वल टू, देन पी आई की वैल्यू निकलेगी तो 1/1 वैसे का वैसा। आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन ऑफ डी की जगह पे हमने रखा है फंक्शन ऑफ डी, इसकी जगह पे लिखना है आपको डी प्लस ए, और इनटू में बचेगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स, और इसके बाद ये इतना अंदर रहेगा और ई की पावर ए एक्स बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बाहर निकालना है, और क्वेश्चन का जो प्रोसेस भी इसी तरीके से रहने वाला है। जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये निकला कैसे। तो आप इतना नोट कर लीजिए। देर इसके बाद हम इसे रफ करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो हम इसे कर रहे हैं रफ। आई होप सभी ने वीडियो को जो है नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर देते हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इतना पूरा रफ कर देते हैं, और क्यू वैसा का वैसा ही लिखने रहने देते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर क्यू भी समझ में आता रहे। तो हमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन हमने लिया, ये था डी का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। ठीक है, माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पर दिया है ई की पावर, ठीक है, ई की पावर ए एक्स दिया है, साइन ई एक्स दिया। ये ई की पावर ए एक्स इसी के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर इनटू में 1 भी है ना, जो भी रहेगा इसके साइड में, यहाँ पर 2x भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, तो यहाँ पर 1 है तो ये इतना ही 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी तो ऑलरेडी यहाँ पर निकला हुआ है, तो डी का स्क्वायर 2d प्लस 4, एफ ऑफ डी निकल गया। क्यू की वैल्यू लिखेंगे, क्यू की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो यह जाएगा आपका ई की पावर एक्स साइन ई एक्स, आपकी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4। जब हम इसका सी एफ निकालेंगे, सी एफ क्या रहेगा आपको याद रखना है। सी एफ निकालने से पहले हम निकालेंगे इसका एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी को मानते हैं 0 के बराबर। 0 के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा डी का स्क्वायर माइनस
2D प्लस 4 इक्वल टू जाएगा आपका 0। ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। और D को हम यहाँ पर मानते हैं M। ठीक है, M, और यहाँ पर जो है M हम तो मान लेंगे। ठीक है, D को हम मानेंगे सबसे पहले M। ठीक है, सबसे पहले हम D को M मानेंगे, तो ये हो जाएगा M का स्क्वायर माइनस 2M प्लस 4 इक्वल टू 0। इतनी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर हम निकालेंगे A की वैल्यू, क्योंकि हम ये फार्मूला लगाने वाले हैं एक आपका A B इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉमा C इक्वल टू 4। इतनी वैल्यू आपको निकल चुकी है। देन आप इतना नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में एक फार्मूला रहता है, हम 12th में अधिकतर यूज़ करते हैं, माइनस बी वाला, माइनस बी अपॉन रूट बी का स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो ये फार्मूला का यूज़ करना है, इससे हम जो है अगला स्टेप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका कि हमने यहाँ तक कर दिया, इसका सॉल्यूशन निकला। देन इसके बाद आप रखेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस बी और माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। मतलब ये माइनस बी रहता है, सो हम फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट करी। यहाँ पर आप 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 आएगा क्योंकि माइनस 2 ऑलरेडी है, प्लस माइनस भी यहाँ भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा आपका प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट में बच जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। इतनी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बचेगा, हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस रूट की वैल्यू, जब 2 का स्क्वायर होगा, ये माइनस 2 है। ठीक है, सॉरी माइनस 2 है, जब इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने पे क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पर 4, जहाँ पर माइनस वैसा सेम 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 4 16 अपॉन 2 इंटू 1 2। इतनी वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट पोर्शन में आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, लास्ट वैल्यू रहेगी प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पर जाएगा माइनस 12, क्योंकि पावर जो बड़ी रहेगी, बड़ी संख्या की पावर हमें लगानी पड़ती है, तो माइनस चिन्ह इधर रहेगा, तो माइनस 12 हो जाएगा अपॉन 2 बचेगा। इतनी वैल्यू आपको मिली। वैल्यू मिलने के बाद अब इसे तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे, तो आप देखेंगे हमने पिछले जो है केस नंबर 3 में बताया था आपको, हमने जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे कि हम जो है -1 लिख सकते हैं और इसे इंटू 12 लिख सकते हैं और इसे 2 लिख सकते हैं। तो -1 जब रूट -1 की वैल्यू क्या रहती है, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा हम लिखेंगे, इससे आपको जो रहेगा बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा आपको हम बताते हैं। -1 इक्वल टू होता है आयोटा। तो आयोटा क्यों लिखा, आयोटा जो है एक फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा आई वाला। हमने आपको बताया था कि पहले जो केस नंबर 3 हमने पढ़ा था तब बताया था। देन अब जो है हम इसे नेक्स्ट स्टेप पे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये बचेगा क्या आपको बताते हैं। तो हम 12 को और क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना भी आप नोट कर लीजिए और इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लिया है, तो अब हम इससे रफ कर देते हैं इस साइड वाले को, और फिर हम इस साइड सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्यूशन इस साइड निकालते हैं। थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आपको जो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक अच्छा है, एंड देन ये क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बचेगा आपका क्या बचेगा, -1 की जगह आयोटा रखेंगे और 12 की जगह 2 -3, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे तो ये बच जाएगा -2 नहीं गए +2 रहेगा, +2 प्लस माइनस 2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 आयोटा अपॉन 2। ये वैल्यू मिली। m की वैल्यू लास्ट में क्या मिल जाएगी आपकी 2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि 2 से एक 2 ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा इतना। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार हम प्लस माइनस रखेंगे और एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे तो m की वैल्यू जाएगी 2 प्लस रूट 3 आयोटा, और माइनस चिन्ह रखेंगे तो 2 माइनस रूट 3 आयोटा। दोनों वैल्यू मिल चुकी है। दोनों वैल्यू मिलने के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये फंक्शन रहने वाला है। आपको अगर पता नहीं है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो हमने पहले बताया था, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब अल्फा प्लस बीटा की ये फॉर्म में आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा आयोटा के फॉर्म में आ चुका है, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन चुका है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनने के बाद अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे 2, बीटा की वैल्यू रखेंगे रूट 3। ठीक है, इतनी वैल्यू रखेंगे और आयोटा ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर जब आयोटा पीछे आ गया तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम इसे रफ कर देते हैं। इस साइड वाले को आप पॉज करके वीडियो को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि केस नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि अधिकतर क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिए ध्यान से। देन इतना तो हो चुका है। इतना स्टेप होने के बाद आप क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने पर आपको जो है CF बन जाएगा। CF कैसे बनेगा, तो इतना तो हमने वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू आपकी यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है, तो आपको जो है CF मिल जाएगा।
सी एफ कैसे मिलेगा, तब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर रहता है तो सी एफ की वैल्यू हमारी क्या बन जाती है आपको बताते हैं, ठीक है। तो सी एफ की जो वैल्यू आपकी रहेगी वो सी एफ बन जाता है, ये हो जाएगा जो कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो आपको जो सी एफ की वैल्यू बनेगी यहाँ पे हो जाएगी आपकी ई की पावर अल्फ़ा एक्स, फार्मूला बनता है जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है, तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स ऑफ सी वन कॉस बीटा एक्स, हमने केस नंबर 3 में भी आपको बताया था बीटा एक्स, ठीक है। बीटा एक्स होने के बाद सी टू साइन बीटा एक्स, ठीक है, ये वाला इसका फार्मूला है, तो आप इसे नोट कर दीजिएगा, ठीक है। नोट कर लेने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ई अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या रखी है 2x अपॉन सी वन कॉस बीटा की वैल्यू क्या रखी है √3, ठीक है, √3x प्लस कॉस टू साइन सी टू साइन, और यहाँ पर देखिए बीटा की वैल्यू √3 पुट करना है, x इतना वैल्यू हो चुकी है, ये आ चुकी है आपकी सी एफ की वैल्यू। सी एफ की वैल्यू आने के बाद इतना आपको सी एफ की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये सी एफ की वैल्यू लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, पी आई निकालना है, तो पी आई का फार्मूला लगाएंगे, अब निकालेंगे हम पी आई। पी आई का फार्मूला होता है 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू, तो फंक्शन ऑफ डी की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, तो डी की वैल्यू ऑलरेडी आप सभी को पता है क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ डी पहले यूज़ किया था। तो फंक्शन ऑफ डी था आपका डी का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, ठीक है। हम नोट करते हुए आपको चलना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे था ई एक्स साइन थीटा, ठीक है, साइन एक्स था, सॉरी साइन एक्स हो गया। साइन एक्स होने के बाद अब ई को हम बाहर निकालते हैं, जैसे कि आपको बताया था ई का बाहर निकालेंगे, तो ई को बाहर निकालने के लिए हम देखेंगे आप तो ई डी की जगह पे हम पुट करेंगे डी इक्वल टू पुट करेंगे डी प्लस ए, तो ये पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा आपका डी प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, -2d प्लस ए प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब साइन एक्स क्यों लिखा, ई एक्स कहाँ गया, तब हम डी की वैल्यू डी प्लस ए रखते हैं, तो ये ई की पावर अगर यहाँ इंटू में है तो ये बाहर निकल जाती है, ठीक है, ई की पावर एक्स या ई की पावर ए एक्स है वैसे, पर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, इसलिए हमने पुट किया, सबसे पहले ही आपको समझा दिया था। देन अगर आप देखेंगे और यहाँ पर हम जो है ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स के इंटू में जो भी रहेगा 1 रहेगा, तो ये एक्स के इंटू में 1 रहेगा, तो 1 पुट करेंगे, सॉल्यूशन आपको बन जाएगा ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स। यहाँ पे जो वैल्यूज हमको पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसे पूरा सॉल्व करने पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2da, ठीक है, इतना हो गया, माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2d यहाँ पर अलग हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस 4, ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है, साइन एक्स आपका इंटू के इंटू में रहेगा। अब ये इतना पूरा सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो प्लस का 2d ये कट हो जाएगा, दोनों कट हो गए, बचा -2a और a, तो यहाँ पर ये भी जो प्लस का है माइनस का, तो यहाँ पर एक a बचेगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, बचेगा यहाँ पर 4, तो लास्ट सॉल्यूशन आप देखेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या क्या बच जाएगा आपका, बचेगा 1/d का स्क्वायर बचेगा, माइनस बचेगा आपका 3, ठीक है, इतनी वैल्यू मिलेगी, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स। इसका फुल्ली सॉल्यूशन देखेंगे तो ये बचेगा, इतना वैल्यू आप उतार लीजिए, देन इस साइड का हम रफ कर देते हैं और इसका फुल्ली सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप रफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये पोर्शन जो ऊपर का है तो आपको इतना पोर्शन नहीं उतारना है, ठीक है। यहाँ से हम इस क्वेश्चन निकालते हैं इसका फुल्ली सॉल्यूशन, तो हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स, ठीक है, यहाँ पे बचे 1/d की जगह आपका यह d का स्क्वायर है, d का स्क्वायर की जगह ऑलरेडी आपको बताया था हमने, हम बेसिक वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है, इंटू साइन एक्स। डी की जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है -a का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो e का x ऑफ 1/-a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू पुट होने के बाद आप देखेंगे तो इसका लास्ट सॉल्यूशन, और ए की वैल्यू हमने आपको पहले बता चुके थे कि 1 होती है ए की वैल्यू, तो पुट करते हैं e की पावर x, यहाँ पे इंटू में है 1/-1 का स्क्वायर -3 इंटू साइन एक्स, ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू आने के बाद लास्ट सॉल्यूशन आपको बन जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्योंकि ये साइन एक्स का यहाँ पे इंटू होगा, बचा ए का 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा, और एक 1 और 3 हो जाएगी आपकी 4, ठीक है, ये वैल्यू, और यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह रहेगा वो यहाँ लग जाएगा ऊपर, तो इतना जो है आपका जो मिल जाएगा पी आई, ठीक है।
पी आई आपको यहाँ पर मिलेगा, तो पी आई ये लास्ट सॉल्यूशन आपका पी आई का रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पी आई हो चुका है, पी आई दोनों मिल चुके हैं। अब कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसे हम साइड का रफ कर देते हैं और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताते हैं। इससे आपको केस नंबर 1 का जो है कुछ आपको पता लग जाएगा स्टेप्स की कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप सभी समझ रहे होंगे। देन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्यूशन अगर निकालना है, सी एफ प्लस पी आई इसका फार्मूला रहता है, सी एफ प्लस पी आई तो y के इक्वल टू में रहता है। देन इसका आप देखेंगे तो सी एफ प्लस पी आई क्या है, तो सी एफ प्लस पी आई होता है ई की पावर एक्स सी वन, यहाँ पर हो जाएगा सी वन कॉस 2x प्लस होता है यहाँ पर सी टू साइन, ठीक है, √3 यहाँ पर √3 था, सॉरी, ठीक है, √3 यहाँ पे था √3, ठीक है, √3 हो चुका है, √3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो है पी आई की वैल्यू क्या थी, पी आई की वैल्यू ये उठा कर रखनी है, तो माइनस ई एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 4। तो इतना जो है कम्प्लीटली सॉल्यूशन इसका आ चुका है। ये केस नंबर था आपका, केस नंबर था ये 4, ठीक है। केस नंबर 4 के टॉपिक पर हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया है, तो आप आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और केस 4 के क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको जो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। देन वीडियो में कमेंट जरूर करना है आपको, ताकि हम जो है जितना हो सके उतना डीपली तरीके से आपको समझा सके और आपकी जो प्रिपरेशन है प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।